हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबों का पूनम एकेडमिक शिक्षा मंच में फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? तो हम लोग देख रहे थे झारखंड टेट के बारे में। किसके बारे में? तो झारखंड टेट का जो एसएसटी है, जिसके अंतर्गत कितना पूछा जाएगा? तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी के में आज हम लोग लेकर आए हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि परियोजनाओं से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे, यानी कि एनसीईआरटी से ही है, जो कि आपको विभिन्न परियोजनाएं हैं उनसे आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपका ये एक वीडियो से ये सब सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए, आज का क्लास को हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का किसके किसके लिए है? तो हम लोग के लिए ये है जो जेटेट का जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए है ये स्पेशल। किनके लिए? तो जेटेट का अभ्यर्थी के लिए। साथ ही अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो जिसमें आपको अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा तो उसके अंतर्गत आपको परियोजना पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपको जीके जीएस के अंतर्गत देखने को मिलेगा। साथ ही आप अगर एसएसटी का तैयारी करते होंगे, टीजीटी का, तो भी आपको देखने को मिलेगा ये। साथ ही आप पीजीटी का अगर तैयारी करते होंगे, जो ज्योग्राफी पेपर 2 के लिए होगा, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी ज्योग्राफी पेपर के लिए आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि पेपर 2 यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि परियोजनाओं से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप वन डे एग्ज़ाम एसएससी रेलवे का अगर तैयारी करते होंगे तो वहाँ भी आपको जीके जीएस के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं। ये इन सबों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, हमारा कौन सा राज्य पे देखने को मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर 1 केरल में, या फिर ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में? तो हमारा ये क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा इडुक्की कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इडुक्की बांध हम लोग कहाँ सुने हैं? तो हम लोग केरल में सुने हैं। कहाँ पे? तो केरल में। तो जहाँ के इडुक्की बांध यानी कि इडुक्की डैम बनाया गया है, वहीं पे हमारा ये परियोजना बना गया होगा। हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा? तो केरल राज्य। वही हम लोग को पूछेगा हिमाचल प्रदेश में हम लोग क्या देखने को मिलता है? तो भूतापीय ऊर्जा मणिकरण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सलाल जल विद्युत परियोजना, यानी कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यानी कि सलाल जो है एक जल विद्युत परियोजना है, वो हमारा कौन सा राज्य में देखने को मिलता है? यानी कि सलाल, बगलिहार, ये सब हमारा कहाँ देखने को मिलता है? तो हमारा किधर देखने को मिलता है? तो उत्तर साइड में, यानी कि उत्तर साइड में यहाँ में से कौन सा राज्य है? तो हमारा जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर सबसे है। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलता है? तो सलाल बांध देखने को मिलता है। उसी में क्या बना गया है? तो हमारा सलाल जल विद्युत परियोजना बनाया गया है, जिससे हमें पानी से बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? वही पूछा गया है। बगलिहार जो है वो जो जल विद्युत परियोजना है, हमारा कौन सा नदी पे इसका स्थापना किया गया है, यानी कौन सा नदी पे बनाया गया है, वही पूछा गया। तो कौन सा है? तो सतलज है, तो भाखड़ा है, झेलम है, या फिर चिनाब है, या फिर सिंधु है? तो हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बगलिहार कहाँ बनाया गया है? तो चिनाब नदी पे बनाया गया है। कौन सा नदी? तो चिनाब नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? जो कोयना बांध है वो हमारा कौन सा राज्य का जो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है? तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? क्या वो हमारा बिहार में है, या फिर तमिलनाडु में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में है? तो कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा? तो हमारा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नाथपा झाकरी परियोजना, यानी नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में देखने को हम लोग को मिलेगा? नाथपा झाकरी परियोजना की बात करें तो हम लोग कहाँ देखने को मिलेगा? तो क्या हमारा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, या फिर उत्तर प्रदेश में मिलेगा, या फिर उत्तराखंड में मिलेगा, या फिर जम्मू कश्मीर में मिलेगा? तो हम लोग को कहाँ मिलेगा ये परियोजना देखने को? तो हमारा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे निर्मित है? नाथपा झाकरी परियोजना है किस नदी पे निर्मित है? अभी हम लोग देखें कि कौन सा राज्य पे है, वो देखें। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा
नदी पे ये बनाया गया है। तो कौन सा नदी पे बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या ए होगा, यानी कि चिनाब नदी या फिर सतलज नदी या फिर रावी नदी या फिर ब्यास नदी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कहाँ पे है, तो सतलज नदी पे बनाया गया है नाथपा झाकी नदी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना का किस नदी पर अवस्थित है। टिहरी बांध कहाँ पे बनाया गया है, वही हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हम लोग कहाँ स्थित है ये, तो हमारा भागीरथी, कहाँ, तो भागीरथी जिसको हम लोग गंगा भी कहते हैं, उसको हम लोग यानी कि उसी पे बनाया गया है। कहाँ पे, तो भागीरथी नदी पे बनाया गया है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिहरी हो जाएगा। वही हम लोग जब भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिलती है तो उसको हम लोग इस जगह को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, देवप्रयाग क्या कहते हैं, तो देवप्रयाग। तो यहीं पे है, यहीं से किसका यात्रा शुरू होती है, तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है यहीं से शुरू हो जाती है। इस तरीके के आप अभी कभी घूमने जाइएगा तो इसी जगह से आपको पैदल की चढ़ाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है, यानी ओमकारेश्वर जो परियोजना है यहाँ जो दिया गया है 4, उसमें से किससे वो संबंधित है, यानी कौन सा नदी पे वो बनाया गया है वो पूछा जा रहा है। तो क्या तापी नदी पे है या फिर भीमा नदी पे है या फिर चंबल नदी पे है या फिर नर्मदा नदी पे है। तो ओंकारेश्वर कहाँ है, तो हमारा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन सी नदी जाती है उधर से, तो ये सब तो सभी नदी जाती है उधर से। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा नर्मदा नदी क्या होगा, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की और एक विशेषता क्या है, ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और किधर की ओर प्रभावित होती है, तो ये पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। जबकि ये कैसे कौन सा घाटी से गुजरती है, तो ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। साथ ही ये क्या बनाती है, क्या डेल्टा बनाती है, तो नहीं, ये क्या बनाती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। ये सब आपको PYQ भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि आपका UGC नेट लेवल तक का एग्जाम में पूछा गया है, TGT PGT से आपको सीटेट तक में पूछा गया है। तो आपको जेटेट में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये आपका NCERT से ये उठाया गया प्रश्न है, इसलिए आपको NCERT और SCERT जो पढ़ने को बोला गया है झारखंड में, उससे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, यानी कौन सा राज्य पे स्थित है। तो क्या वो उत्तराखंड में है, क्या वो राजस्थान में है, क्या वो मध्य प्रदेश में है या फिर वो उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड में ये परियोजना देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन है, यानी दुलहस्ती जो परियोजना बनाया गया है वो कौन सा नदी पे बनाया गया है, यानी कि 10 का हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी या फिर ऑप्शन नंबर सी रावी नदी या ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दुलहस्ती बगलिहार ये सब कहाँ है, तो हमारा ये सब चिनाब नदी पे देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो चिनाब नदी पे हमारा देखने को मिलता है। ये चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारा सिंधु की सहायक नदी है। किनकी, तो सिंधु की सहायक नदी है। सतलज भी किसकी सहायक है, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम भी इसी सिंधु की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है। जो गंडक परियोजना है वो कौन सा 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो क्या वो बिहार और पश्चिम बंगाल की है, तो गंडक नदी नहीं, यानी कि बिहार और मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की ओर तो गंडक नदी जाती नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में तो है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है यानी कि गंडक नदी परियोजना यानी कि संयुक्त रूप से दोनों की परियोजना है। किसका, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ढिंग रोग यानी कि ढिंग रोग जल विद्युत परियोजना, ढिंग रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य का निर्माणाधीन है, यानी कि जो ढिंग रोग जल विद्युत परियोजना है वो हमारा कौन सा राज्य पे देखने को मिलता है, वो हमें पूछा जा रहा था। क्या हो जाएगा वो, तो हमारा नाम से क्या लग रहा है किधर का ये हो सकता है, वो पहले देखिए क्या उत्तर पूर्व का हो सकता है, उत्तर का हो सकता है या दक्षिण का हो सकता है। दक्षिण का नाम का तो आपको पता ही होगा, कुछ अलग अलग कल्पक्कम, तो अरोरा बोलते हैं, आपका बहुत सा अलग अलग तरीके का नाम रहता है उसमें, उधर तो होगा नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पूर्वांचल में चल जाते हैं क्या, तो
क्या, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नदी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा, जो यहाँ पे दो दिया हुआ है राज्य के साथ में, तो कौन सा सुमेलित है वो पूछा गया है। तो क्या गांधीनगर, शिव समुद्रम कहाँ है, तो हमारा कहाँ है, शिव का जोश यानी कावेरी नदी पे है कर्नाटक में। गांधीनगर कहाँ है, तो गांधीनगर कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग इसका कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो क्या है, तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये तो सही है। जवाहरलाल नेहरू राजस्थान, ये भी सही है, जवाहर सागर इसको बोला जाता है। गांधीनगर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो हमारा क्या है, शिव समुद्रम कहाँ होता है, कर्नाटक रहता तो सही होता। हम लोग को गलत पूछा गया, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है। लोकटक जो परियोजना है हमारा कहाँ है, तो लोकटक जिला हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, तो हम लोग को मणिपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, जो कि हमारा 7 सिस्टर का भाग है कौन, तो मणिपुर। वहीं पे हम लोग को लोकटक झील देखने को मिलता है। तो हमें कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा, तो मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगा। कौन सा, तो मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रिहंद बांध परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है, यानी कि रिहंद बांध परियोजना है उसमें किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। किससे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सा, तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है कौन सा नदी पे बनाया गया है वो पूछा जा रहा है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सा नदी पे है, हमारा क्या होगा, रावी नदी पे है, या फिर क्या, तो ब्यास नदी पे, या फिर झेलम नदी पे, या फिर सतलज नदी पे। तो इसी से हम लोग को कहाँ पानी मिलता है, तो हम लोग को इंदिरा गांधी नहर में भी पानी मिलता है। तो कौन सा नदी पे हो जाएगा, तो हमारा सतलज नदी पे बनाया गया है। कौन सा नदी, तो सतलज नदी पे बनाया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य, यानी दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, पहले बात की भारत की सबसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। किसमें कितने ईस्वी में इसका शुरू किया गया था, तो 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था, तो झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया था। साथ ही आपको पूछा जाएगा कि ये जो परियोजना है किसके तर्ज पे किया गया था, तो अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पे इसको शुरू किया गया था। किसका, तो अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पे। यानी कि 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड दामोदर नदी परियोजना का विस्तार किधर किधर है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, जो कि इनका लाभ। और एक चीज़ है कि यहाँ से इसको लाभान्वित के बारे में बात करते हैं, तो अगर बोला जाए कि बंगाल का जो शौक, यानी बंगाल में जो बाढ़ लाती थी और काफ़ी सारा निक्षेप छोड़ देती थी, तो इससे क्या होता था, बंगाल एकदम तबाह हो जाता था। तो उसको इसी कारण से इस नदी को में परियोजना बनाया गया, जिसमें 8 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कि तिलैया बांध आप सुने होंगे, या फिर आप मैथन बांध सुने होंगे, या फिर आप कोनार बांध सुने होंगे, साथ ही आप तेनुघाट सुने होंगे। तो इस तरीके का अलग अलग बांध बनाए गए हैं इस नदी में, और बहुत सारा बिजली उत्पन्न भी किया जाता है। साथ ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी परियोजना है, यानी तमिलनाडु और केरल की दोनों की संयुक्त नदी परियोजना। इस तरह हम लोग देखें अभी रिहंद वाला कहाँ का था, तो यूपी और बिहार का था। इस तरह 18 में क्या पूछा गया है, तो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त पूछा गया है। तो 18 क्या हो जाएगा, हमारा क्या पेरियार होगा, या फिर पराम्बिकुलम अलियार होगा, या फिर इडुक्की होगा, या फिर पपनास होगा, पपनासम। यानी कि तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो इडुक्की कहाँ देखे थे, तो हम लोग केरल में देखे थे। पेरियार भी किधर है, तो केरली साइड पे देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 18 का क्या हो जाएगा, तो अब 18 का हम लोग का बी आंसर होगा, यानी कि पराम्बिकुलम अलियार। क्या, तो पराम्बिकुलम अलियार हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना है वो कौन सा नदी पे देखने को मिलता है, तो कौन सा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, या फिर महानदी। तो जायकवाड़ी परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमारा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमारा 19 का क्या जाएगा, तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी पे हम लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा नदी, तो गोदावरी नदी पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, यानी कि जो यहाँ जो दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा नदी घाटी परियोजना है जिसमें कि एक राज्य को तो प्राप्त होता ही है, साथ में और भी राज्य को उससे फायदा होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा 20 का कौन सा इडुक्की होगा। ये तो कहाँ है, एक ही राज्य में, केरल में। शरावती भी तो उधर ही है दक्षिण साइड में। हीराकुड, ये तो हमारा कहाँ है, हीराकुड बांध, तो हमारा ये उड़ीसा में हो जाएगा। साथ ही क्या है, तो चंबल घाटी परियोजना, कौन सा, तो चंबल घाटी परियोजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो चंबल घाटी परियोजना, जो कि एक के राज्य के अलावा अधिक राज्य, यानी कि एमपी में भी है और उधर यूपी साइड पे भी जाके है कुछ भाग इसका, साथ ही इधर कुछ राजस्थान साइड भी शायद गया है। तो इस कारण से इसको एक से अधिक राज्य का, यानी कि नदी का विस्तार उधर है तो वही सब राज्य से लाभान्वित होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। भारत पाक बगलिहार परियोजना यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा नदी पे स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो कौन सा नदी पे है, तो क्या वो चिनाब नदी पे है, या फिर वो सतलज नदी पे है, या फिर झेलम नदी पे है, या फिर ब्यास नदी पे है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ जो जितने भी नदी दी गई है वो सभी कहाँ जाती है, तो हमारा सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिनाब नदी में ये भारत पाक बगलिहार परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जो इडुक्की है इसको आप, ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी था फिर रिपीट हो गया, तो आप इसका आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं। तो कौन सा राज्य पे है, तो हमारा केरल राज्य पे है। कौन सा है, तो केरल राज्य पे हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। अभी इसका भी जवाब मैंने पहले ही दे दिया था एक्सप्लेनेशन में, तो आप अगर ध्यान से भी एक्सप्लेनेशन सुन रहे होंगे, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई कुछ नया सुन रहे होंगे तो उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही इससे आप रिविजन के समय आपको ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट होगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको अगर शिक्षक बनने का सपना है झारखंड में, तो आपको सबसे पहले जेटेट एग्जाम पास करना पड़ेगा, तो ये जाके आप पीजीटी के अलावा छोड़ के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ के या कोई जो माध्यमिक में जो भी जॉब लेना हो तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा दामोदर नदी होगा। क्या होगा, तो दामोदर नदी जो कब बना था, तो 1948 ईस्वी में अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पे इसको बनाना शुरू किया गया था, जिसमें कहाँ, तो भारत में जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में इसका विस्तार है। दामोदर को बंगाल का शौक कहा जाता है, कहाँ, तो बंगाल का शौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, यानी भारत में सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है, ये हम लोग को पूछा जा रहा था। कौन सा है हम लोग को सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या दामोदर है, ये तो सबसे पहली वाली है, हीराकुड या फिर चंबल घाटी या फिर भाखड़ा नांगल। तो हम लोग सुने हैं कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सा, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्राम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों में सम्मिलित परियोजना है, यानी कि जो प्राम्बिकुलम जो अलियार परियोजना है वो कौन कौन सा राज्य का सम्मिलित परियोजना है। तो ये भी हम लोग का लगता है कि ये भी क्या था, तो हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन में से है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो क्या केरल और तमिलनाडु। तो नाम से क्या लग रहा है हम लोग को कि हम ये साउथ इंडिया का ही हो सकता है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, तो हम लोग का सब ही साउथ इंडिया का ही नाम दिया हुआ है, तो हम लोग इससे काफ़ी कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केरल और तमिलनाडु की ये संयुक्त परियोजना है। क्या, तो केरल और तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, मचकुंड परियोजना है किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो हमारा मचकुंड कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग को मचकुंड परियोजना कहाँ पे है, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को में देखने को मिलेगा। कहाँ, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना में भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, यानी मयूराक्षी परियोजना में सबसे पहले झारखंड जहाँ होगा वही इसका जवाब हो जाएगा। तो क्या झारखंड और मध्य प्रदेश या फिर झारखंड और बंगाल। तो इसका तो करेक्ट आंसर वैसे ही निकल के आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका आंसर वैसे ही निकल के आ रहा है। तो क्या ये
पश्चिम बंगाल से असम की ओर जाएगा तो बिल्कुल नहीं। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में है तो नहीं। तो क्या है झारखंड और मध्य प्रदेश में है तो नहीं, इसका दूर दूर तक नाता नहीं है क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ आता है। हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड का ये संयुक्त लाभान्वित होने वाले कौन है, तो मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड से निकलती है। कहाँ से, तो झारखंड का दुमका साइड से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो हमारा कहाँ स्थित है, तो क्या मध्य प्रदेश में है, तो बिल्कुल नहीं। झारखंड में है, तो बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ में है, तो बिल्कुल नहीं। तो कहाँ हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा, तो हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। यानी जो काकरापारा परियोजना है वो सबसे पहले पे कहाँ है, तो हमारा ये किधर हो जाएगा, तो हमारा ये यानी कि सब नदी कहाँ जा रही है, बह के, तो हम लोग को सब नदी किधर देख रहे हैं, दो नदी देख रही है पश्चिम की ओर जाते हुए, बाकी दिख रही है पूरब की ओर जाते हुए यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाते हुए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 29 का हमारा ताप्ती नदी पे बना हुआ है कौन सा, तो काकरापारा परियोजना। कौन सा, तो ताप्ती नदी पे बना हुआ है काकरापारा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। यानी गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो गिरना परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में गिरना परियोजना देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है ना। भारत और नेपाल के सहयोग परियोजना की बात कर रहा है तो किसके, वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा हो जाएगा, क्या चुखा परियोजना। तो चुखा का तो नाम हम लोग कहीं और सुने हैं, तो क्या शारदा बांध परियोजना या फिर पंचेश्वर परियोजना या फिर टनकपुर परियोजना। तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग का चुखा परियोजना, जो कि हम लोग में इसमें से सही आंसर हो जाएगा, क्या, तो चुखा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या चंबल परियोजना कहाँ कहाँ का है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का, तो हम लोग को करेक्ट लग रहा है। वही व्यास परियोजना किधर किधर देखने को मिलेगा, तो हम लोग का राजस्थान राजस्थान पंजाब और हरियाणा। तो जी हाँ, इससे भी हमको लगभग करेक्ट लग रहा है। अगला देखते हैं कि माही बजाज सागर परियोजना। कौन सा, तो माही बजाज सागर परियोजना कहाँ है, गुजरात और राजस्थान में। तो इसका 32 का हम लोग का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में। कहाँ, तो राजस्थान और पंजाब में। यही हम लोग का सुमेलित नहीं है। कौन सा, तो यही हम लोग का सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 हीराकुड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी हीराकुड परियोजना कौन सा नदी पे बनाया गया है, वही हम लोग को पूछा जा रहा है। तो कौन सा नदी पे बनाया गया है, तो इसका तो आप लोग जानते होंगे, तो कौन सा, तो महानदी पे। कौन सा, तो महानदी पे बनाया गया है। कौन सा राज्य पे है, तो ये हमारा उड़ीसा राज्य पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो उड़ीसा राज्य पे देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना कौन सी है, इसमें से दिया गया। तो क्या पोचमपाद है, मंचकुंड है या फिर मयूराक्षी है या फिर नागार्जुन सागर है। तो 34 का क्या हो जाएगा, तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मंचकुंड का। तो मंचकुंड हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। कौन सा, तो मंचकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। उकाई बांध हम लोग कहाँ देखे हैं, तो हम लोग उकाई बांध कहाँ देखने को मिलता है हम लोग को, तो हम लोग को किधर देखने को मिलता है, हम लोग को गुजरात साइड में देखने को मिलता है। कौन किधर, तो गुजरात साइड में। तो कौन सा नदी पे, तो ताप्ती नदी पे। कौन सा, तो ताप्ती नदी पे हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सा, तो उकाई परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। यानी सरदार सरोवर परियोजना है कौन सा नदी पे बनाया गया, जिसमें कि एक हम लोग को सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत में हम लोग देखे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने को मिलता है, जो कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ पे है, तो गुजरात में। तो कौन सा नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सा नदी, तो नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये भी परियोजना कहाँ होगा, तो नर्मदा नदी में ही होगा। कहाँ होगा, तो नर्मदा नदी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। यानी तो पेरियार है जल विद्युत परियोजना कौन सा राज्य पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो पेरियार का हम लोग को 2-3 बार इससे हम लोग को क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसका केरल जवाब हो जाएगा। क्या, तो इडुक्की और पेरियार 2-3 बार आया ना, तो क्या हो जाएगा, तो केरल राज्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38
कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी के आधार पर किया गया था? इसका जवाब मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ। अगर आप अच्छा से अगर एक्सप्लेनेशन भी सुन रहे होंगे तो आपका जो है आसानी के साथ आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पे बनना शुरू हुआ था। कब? तो 1948 में। कहाँ की है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 8 बांध बनाए गए, जिसमें 4 बड़े और 4 छोटे बांध बनाए गए हैं। तो किस तरीके इसका कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, आज का क्वेश्चन बस इतना ही था। तो ये रहे कुछ हमारे जो परियोजनाओं से पूछे जाने वाले सवाल, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। तो अगर आप इसमें आप जेटेड का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको और भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्यूटर से जो कि आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। सीडीपी, साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का भी सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बस आपको जो अगर एसएसटी बैकग्राउंड से होंगे तो आपको सारे कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी कि आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर साइंस मैथ बैकग्राउंड से है तो बस साइंस और मैथ का क्लास यहाँ पे नहीं होता है। साथ ही हमारा सीडीपी, कंप्यूटर, एसएसटी, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, बाकी आपको इन्वायरमेंट, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, कोठा, आपको ये सब का क्लास इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।